पिछले लगभग 5 महीनों से मैं जानता हूं मेरे कई सिंह राशि के मित्रों ने जीवन को इसी घने कोहरे में महसूस किया है। ऐसा महसूस हुआ है जैसे आप पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पैर किसी दलदल में फंसे हुए हैं। आपने अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी मेहनत अपने काम में लगाई, लेकिन जब परिणाम का समय आया तो हाथ खाली रह गए। एक अजीब सी इनडिसाइसिवनेस यानी निर्णय ना ले पाने की स्थिति ने आपको ऐसे जकड़ लिया कि छोटे छोटे फैसले लेना भी एक चुनौती बन गया। सबसे ज्यादा पीड़ा तब हुई जब अपने से छोटे लोगों से, जिनसे आप ऐसी अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे, उनसे भी अपमान का सामना करना पड़ा। करियर में स्टैग्नेशन यानी एक ठहराव सा आ गया, एक ऐसी स्थिति जहां ना तो आगे जाने का कोई रास्ता दिख रहा था और ना ही पीछे हटने का कोई विकल्प था। और इन सबसे बढ़कर अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के बीच रहते हुए भी एक अलगाव, एक दूरी महसूस हुई। अगर आप इन सब परिस्थितियों से गुजर रहे थे तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ये आकाश में चल रही ग्रहों की एक विशेष स्थिति का प्रभाव था। हम विश्लेषण करेंगे सिंह राशि के लिए 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक की अवधि का। ये वो समय है जब ग्रहों में सबसे शुभ, ज्ञान और भाग्य के दाता देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक ऐसा महावरदान लेकर आ रहे हैं जो आपके जीवन से अंधकार को मिटाकर प्रकाश भर देगा। ये आपके लिए मंच पर लौटने का समय है। वो सम्मान, वो पद और वो आत्मविश्वास जो कहीं खो गया था, उसे पुनः प्राप्त करने का समय आ गया है। चलिए इस दिव्य यात्रा को विस्तार से समझते हैं। किसी भी भविष्यवाणी को समझने से पहले उसके पीछे के ज्योतिषीय गणित को समझना बहुत जरूरी है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक की इस अवधि का जो सबसे बड़ा और एकमात्र निर्णायक ग्रह गोचर है वो है देवगुरु बृहस्पति का महागोचर। आइए इसे परत दर परत समझते हैं। बृहस्पति केवल एक ग्रह नहीं है, वे देवताओं के गुरु हैं। वे ज्ञान, विवेक, धर्म, धन, संतान और भाग्य के कारक हैं। कुंडली में बृहस्पति की कृपा के बिना कोई भी बड़ा शुभ कार्य संभव नहीं होता। वे सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रहों में से एक है, जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। ठीक इसी तरह ज्योतिष में उनका प्रभाव भी बहुत विशाल और गहरा होता है। 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी गति यानी बहुत तेज गति से चलते हुए मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि है। उच्च होने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि एक ग्रह उस राशि में अपने सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रसन्न और सर्वोत्तम फल देने वाले स्वरूप में होता है। जैसे एक महान ज्ञानी संत अपने सबसे प्रिय शिष्य के घर जाए, जहां उसे पूरा सम्मान और सत्कार मिलता है और वो प्रसन्न होकर अपने सारे वरदान उसे दे देता है। ठीक वैसी ही स्थिति में बृहस्पति इन 48 दिनों तक रहेंगे। और क्योंकि वे अतिचारी हैं, इसका मतलब है कि उनके शुभ फलों का प्रभाव बहुत तेजी से और लंबे समय तक महसूस होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए ये शक्तिशाली गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। ज्योतिष में 12वां भाव व्यय, हानि, अस्पताल, विदेश यात्रा और मोक्ष का होता है। सामान्य तौर पर किसी शुभ ग्रह का 12वें भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता और ज्योतिष का एक सिद्धांत है, स्थान हानि करे जीवा, यानी बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं उस घर से संबंधित चीजों की हानि करते हैं। तो क्या आपके खर्चे बढ़ेंगे? हाँ, निश्चित रूप से बढ़ेंगे। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। यहीं पर ज्योतिष का सबसे गूढ़ और चमत्कारी नियम लागू हो रहा है। सिंह राशि के लिए बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी है। 8वां भाव बाधाओं, आकस्मिक घटनाओं और परिवर्तनों का घर है। ज्योतिष का नियम कहता है कि जब 8वें घर का स्वामी 12वें घर में जाता है तो एक अत्यंत शक्तिशाली विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। ये योग क्या करता है? ये योग पहले जीवन में मुश्किलें और संघर्ष दिखाता है और फिर अचानक अप्रत्याशित रूप से उन सभी समस्याओं का अंत करके व्यक्ति को शिखर पर पहुंचा देता है। ये कोयले की खान में हीरा मिलने जैसा है। ये आपके जीवन की बाधाओं को ही आपकी सफलता की सीढ़ी बना देगा। इतना ही नहीं, इस समय सिंह राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है, जो आपको मानसिक तनाव और कार्यों में रुकावट दे रहा है। बृहस्पति की दिव्य दृष्टि आपके 8वें भाव पर बैठे शनि पर भी पड़ेगी।
जो शनि के नकारात्मक प्रभावों को शांत करके उसे एक वरदान में बदलने की अद्भुत क्षमता रखती है। तो संक्षेप में, ये अवधि खर्चों के माध्यम से महालाभ की है, समस्याओं और बाधाओं से मोक्ष पाने की है और एक सुनहरे समय की शुरुआत का शंखनाद है। आइए अब जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर इस महागोचर के विस्तृत प्रभाव को समझते हैं। आर्थिक रूप से यह आपके जीवन का एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी समय हो सकता है। यदि आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो गहरी सांस लीजिए, क्योंकि मुक्ति का समय आ गया है। बृहस्पति की 7वीं और सबसे शक्तिशाली दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव कर्ज, रोग और शत्रु का घर होता है। एक उच्च का और शक्तिशाली बृहस्पति जब इस भाव को देखता है तो वो इन तीनों चीजों का नाश कर देता है। आपके जीवन में आय के ऐसे स्रोत खुलेंगे या अचानक कहीं से इतना धन आएगा कि आप अपने पुराने से पुराने कर्ज और ईएमआई के बोझ को कुतार फेंकेंगे। 12वें भाव में बृहस्पति का होना स्वयं ही कर्ज से मोक्ष का संकेत है। आपको लगेगा जैसे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। बृहस्पति आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और उनकी 9वीं दृष्टि सीधे आपके 8वें भाव पर ही पड़ रही है। 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं का है। इसलिए इस अवधि में आपको अप्रत्याशित स्रोतों से बड़ा धन लाभ होने की प्रबल संभावना है। यह धन रुका हुआ पैसा, कोई पुरानी पैतृक संपत्ति, वसीयत, इंश्योरेंस या किसी पुराने निवेश से आ सकता है। जिन लोगों का पैसा कहीं फंसा हुआ था वो भी वापस मिलने के योग बन रहे हैं। जैसा मैंने कहा, 12वें भाव में बृहस्पति खर्च तो करवाएंगे, लेकिन ये सभी खर्चे शुभ और सकारात्मक होंगे। संभावना है कि आप बच्चों की उच्च शिक्षा पर, घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य पर, तीर्थ यात्रा पर या कोई नई जमीन या घर खरीदने में निवेश करें। यह व्यय आपको भविष्य में कई गुना होकर वापस मिलेगा। यहां पर एक बड़ी चेतावनी है: सट्टा और शेयर बाजार। ज्योतिषीय संकेत मिले जुले हैं, इसलिए अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। कुछ योग लॉटरी या सट्टे से लाभ की संभावना दिखा रहे हैं, वहीं अन्य योग इसमें बड़े आर्थिक नुकसान का कठोर संकेत दे रहे हैं। इसलिए सबसे सुरक्षित और बुद्धिमानी भरी सलाह यही होगी कि आप इस अवधि में किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश, शेयर बाजार या सट्टेबाजी से पूरी तरह दूर रहें। अप्रत्याशित लाभ को स्वीकार करें, लेकिन अपनी तरफ से जोखिम ना लें। अब बात करते हैं करियर की। करियर के क्षेत्र में यह आपके सम्मान की पुनर्स्थापना का समय है। आपकी वापसी का मंच तैयार हो चुका है। 12वां भाव विदेश का होता है, इसलिए जो लोग MNCs में काम करते हैं, जिनका व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा है या जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा समय है। वीजा से जुड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं, विदेशी कंपनियों से नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं और जो लोग विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। बृहस्पति की दृष्टि आपके चौथे और छठे भाव पर है, जो जनता और सेवा का भाव है। समाज में आपका खोया हुआ मान सम्मान और प्रतिष्ठा फिर से स्थापित होगी। जो लोग नौकरी खो चुके थे, ये बहुत संभव है कि पुराने संस्थान से आपको बेहतर पद के साथ वापस बुलाया जाए। जो लोग राजनीति या सामाजिक सेवा में हैं, उन्हें कोई बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी। कार्य क्षेत्र में जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे या आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि उन गुप्त शत्रुओं को या तो आपसे दूर कर देगी या वे खुद अपनी ही बनाई हुई समस्याओं में ऐसे उलझ जाएंगे कि आपको परेशान करने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे। आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। पारिवारिक जीवन में देवगुरु बृहस्पति अमृत वर्षा करने वाले हैं। बृहस्पति की 5वीं सबसे शुभ दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथा भाव माता, सुख, घर और वाहन का स्थान है। यह समय नया घर, जमीन या वाहन खरीदने के लिए अत्यंत शुभ और शक्तिशाली योग बना रहा है। यदि संपत्ति को लेकर कोई पुराना कानूनी विवाद चल रहा है तो उसका समाधान आपके पक्ष में होने की प्रबल संभावना है। आपकी मां के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार होगा और उनके साथ आपके संबंध और मधुर होंगे। घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा। जो लोग परिवार से दूर रह रहे थे, उन्हें घर वापस आने का अवसर मिल सकता है। अगर परिवार में किसी से मनमुटाव था तो ये समय अहंकार को त्याग कर रिश्तों को फिर से जोड़ने का है। वैवाहिक जीवन में चली आ रही कड़वाहट दूर होगी और आपसी समझ बढ़ेगी।
बृहस्पति स्वयं आपके संतान भाव यानी 5वें घर के स्वामी है। ये समय संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों के लिए बहुत अच्छा समाचार ला सकता है। आपकी संतानों की तरक्की होगी और ये भी संभव है कि आपकी संतानें इस अवधि में कमाना शुरू कर दें, जिससे परिवार की आय में वृद्धि हो। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन सिंह राशि की माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूं जो एक गृहिणी है, जो घर की धुरी हैं। आपके लिए ये गोचर किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन के केंद्र यानी आपके घर परिवार पर पड़ रहा है। बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके चौथे घर पर है, जो आपका घर है। पिछले कुछ समय से यदि घर में कलह, अशांति या तनाव का माहौल था, तो अब आप महसूस करेंगी कि घर में एक दैवीय शांति आ रही है। सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और समझ बढ़ेगी। आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा और घर के फैसलों में आपकी भूमिका बढ़ेगी। आपकी अपनी मानसिक शांति में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। बृहस्पति शुभ खर्च करवाएंगे, तो ये समय घर के लिए कोई बड़ी चीज खरीदने का है, जैसे कोई नया वाहन, फ्रिज, टीवी या कोई और इलेक्ट्रॉनिक सामान। घर की साज सज्जा या रेनोवेशन पर भी आप खर्च कर सकती हैं। ये खर्चे आपके घर में सुख और समृद्धि लेकर आएंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके 8वें भाव पर है, जो आपके ससुराल का भी प्रतिनिधित्व करता है। यदि ससुराल पक्ष से कोई मनमुटाव या गलतफहमी चल रही थी, तो वो दूर होगी। आपको ससुराल में और अधिक मान सम्मान मिलेगा। आपके पति की तरक्की होने के भी प्रबल योग हैं, जिसका सीधा लाभ और खुशी आपको मिलेगी। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आपकी चिंताएं कम होंगी। 6ठे भाव पर दृष्टि का प्रभाव आपके लिए ये होगा कि परिवार के कर्ज को लेकर जो चिंता आपके मन में थी, वो अब समाप्त होगी। साथ ही आस पड़ोस या रिश्तेदारों में जो लोग आपको मानसिक तनाव देते थे, वे स्वतः ही शांत हो जाएंगे। आपकी सेहत में भी सुधार होगा और आप पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। संक्षेप में, आपके लिए यह समय घर की रानी के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करने और सच्चे सुख का अनुभव करने का है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। यह गोचर आपको न केवल बाहरी बल्कि अंदरूनी शक्ति से भी भर देगा। बृहस्पति की दृष्टि 6ठे और 8वें भाव पर होने के कारण आपको लंबी और पुरानी बीमारियों से धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। सबसे बड़ा सुधार आपकी मानसिक शांति में आएगा। शनि ढैया के कारण जो तनाव, चिंता और नींद की समस्या थी, उसमें प्राकृतिक रूप से कमी आएगी। ध्यान, योग और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। 8वें भाव पर गुरु की दृष्टि आपके जीवन में आ रही हर अज्ञात रुकावट, हर बाधा और हर देरी को नष्ट कर देगी। जो काम सालों से अटके हुए थे, वो अचानक से बनने लगेंगे। आपको लगेगा जैसे कोई दैवीय शक्ति आपके रास्ते साफ कर रही है। 6ठे भाव पर दृष्टि के कारण कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय मिलने या सम्मानजनक समझौता होने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, आइए इस अमृतमयी अवधि का सार एक बार फिर से समझ लेते हैं। संक्षेप में, ये समय है कर्ज से मुक्ति का, आकस्मिक और अप्रत्याशित धन लाभ का, विदेश से जुड़े कार्यों में अपार सफलता का, नया घर, गाड़ी और संपत्ति खरीदने का, परिवार में सुख शांति की वापसी का, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का और शनि ढैया के कष्टों से राहत पाने का। आपके लिए ये सुनहरा दौर 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक है। 2025 तक चलेगा। विशेष रूप से 18 अक्टूबर का दिन, जब ये गोचर शुरू हो रहा है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऊर्जावान रहेगा। इस पूरे समय में आपकी सबसे बड़ी और एकमात्र महत्वपूर्ण सावधानी ये होनी चाहिए कि आप किसी भी प्रकार के सट्टा, लॉटरी या शेयर बाजार के जोखिम भरे निवेश से खुद को पूरी तरह दूर रखें। अत्यधिक उदारता या भावनाओं में बहकर बड़े आर्थिक निर्णय लेने से भी बचें। इस सुनहरे समय का 100% लाभ उठाने के लिए, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को चरम पर ले जाने के लिए और देवगुरु बृहस्पति की कृपा को और अधिक बढ़ाने के लिए आप कुछ सरल और अत्यंत प्रभावी उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला और सर्वश्रेष्ठ उपाय है विष्णु सहस्र नाम का पाठ। देवगुरु बृहस्पति के अधिष्ठाता देव भगवान श्री हरि विष्णु है। प्रतिदिन या कम से कम हर गुरुवार को सुबह स्नान के बाद किसी शिवालय में बैठकर विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना आपके लिए एक अभेद्य कवच का काम करेगा। शिव और विष्णु की संयुक्त ऊर्जा आपके जीवन के हर कष्ट को हर लेगी। दूसरा उपाय है गुरु के बीज मंत्र का जाप। यदि आपके पास समय का अभाव है तो प्रतिदिन सुबह पूजा के समय तुलसी या रुद्राक्ष की माला पर 108 बार बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौम सह गुरुवे नमः का जाप करें।
ये मंत्र आपके ऑरा को बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ देगा। एक और सरल मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। तीसरा उपाय है दान का महात्म्य। बृहस्पति ज्ञान और दान के कारक हैं। गुरुवार के दिन किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद ब्राह्मण या विद्यार्थी को पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, गुड़, बेसन के लड्डू, पीले वस्त्र या धार्मिक पुस्तकें दान करें। किसी गरीब बच्चे की शिक्षा की फीस में योगदान देना आपके बृहस्पति को कई गुना शक्तिशाली बना देगा। याद रखें, दान ऐसा हो कि एक हाथ से दें तो दूसरे को पता ना चले। और चौथा, एक छोटा व्यावहारिक उपाय है कि 5 दिसंबर तक अपने दाहिने हाथ की कलाई में एक पीला धागा बांध कर रखें। यह बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा को 24 घंटे आपके साथ बनाए रखेगा। सिंह राशि के मेरे प्रिय मित्रों, ब्रह्मांड आपको आपके जीवन के अंधेरे अध्याय को हमेशा के लिए बंद करके एक नया, सुनहरा और सम्मानजनक अध्याय शुरू करने का एक दुर्लभ अवसर दे रहा है। यह 48 दिन आपके लिए आत्ममंथन, शुद्धिकरण और एक राजा की तरह मंच पर वापसी का समय है। ईश्वर ने आपको आपकी समस्याओं से मुक्त होने और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से पाने का एक सुनहरा मौका दिया है। अपनी पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ इस अवसर का स्वागत करें, क्योंकि दुनिया एक बार फिर आपकी दहाड़ सुनने का इंतजार कर रही है। आशा है आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो अपने प्रेम को दर्शाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और सिंह राशि वाले परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान उन तक भी पहुंचे। और ऐसे ही ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके आने वाले समय के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।